हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। क्या लगा था भाई इसका कंटेंट खत्म हो गया? नहीं, जब तक आप लोग हो कंटेंट नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि जब मुझे लगता है ये इसका आखिरी वीडियो होगा भाई, कमेंट सेक्शन में डिमांड आनी शुरू हो जाती है कि भाई ये वाला वीडियो बनाओ, ये वाला वीडियो बनाओ, और भाई अपन दोबारा चालू हो जाते हैं और यहाँ वही वाला म्यूजिक लग जाए टुडुन। क्या लगा, मैं वापस नहीं आऊँगा भाई? वापस आ चुकी है। और आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने माइलेज टेस्ट किया था ना, तो भाई आधे से ज़्यादा हिल्स की ड्राइविंग वीडियो बनाओ, हिल्स का माइलेज टेस्ट करो। और सिर्फ आप ही लोग नहीं थे जो बाहर रहते हैं भाई, जितने लोग अपने, मैं हल्द्वानी का ही हूँ, आप समझ रहे हो, यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ी है। तो यहाँ के लोग खुद भी चाह रहे थे कि यार अब तक तो ब्रेजा को हमने बहुत लिया है लोकल के, मतलब एनए इंजन के साथ, लेकिन जब बात करेंगे ऊपर पहाड़ की, तब कैसा परफॉर्म करेगी इस टर्बो इंजन के साथ। तो मैंने कहा भाई आपकी डिमांड और हम आपके लिए तैयार, चलते हैं इसे लेके टैंक फुल कराता, बिल्कुल पीछे वीडियो की तरह ऊपर तक, और उसके बाद यहाँ से लेके चलेंगे, आज दर्शन करेंगे भाई कैंची धाम के, आपको भी दिखाऊंगा, और उसके बाद लेकर आएंगे सारी चीज़ें एक एक करके। अंदर बैठते हैं भाई, कर देते हैं शुरू टर्बो का हिल्स पे ड्राइविंग और साथ में माइलेज टेस्ट। आ जाओ। तो जी आ गए अपने, ये भाई पिछली वीडियो में आपने देखा होगा वही पंप, और हो सके तो हाँ भाई उसी नोजल पे ही चलेंगे। बिल्कुल बढ़िया गई थी वीडियो, हर एक चीज़ टिच्ची रखना चाहते हैं पहले की तरह। चलो तो भाई वही पिछली बार की तरह थोड़ा हिलानी पड़ेगी गाड़ी भाई, नहीं तो एयर बबल बहुत आ जाते हैं। देखना अभी एकदम कट हो जाएगा ये थोड़ी देर में ही, और फिर उसके बाद भी करीब करीब 2.5 से 3 लीटर आएगा। तो लगभग 2.5 लीटर ऊपर से आया है, मतलब अब अपनी देखो यहाँ तक, इधर देखो अपना यहाँ पर तेल दिख रहा है, अब इससे नीचे वो जा नहीं रहा है, देख रहे हो, ये रहा। ठीक है, तो बस ऑलमोस्ट डन हो गया अपना। अब इसके बाद यहाँ से निकलते हैं और भाई करते हैं ऊपर कैंची धाम की जाए। चलो अब क्या करें, सबसे पहला काम भाई डेस्टिनेशन लगाते हैं अपनी। अरे गले लग जा, ना लगना भाई गले। तो सबसे पहले तो अपना एंड्रॉइड ऑटो स्टार्ट हो चुका है, कनेक्ट, और यहाँ से डालते हैं, लो जी श्री कैंची धाम अपना यही है, परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज। और लो भाई 2 घंटे 15 मिनट 55 किलोमीटर दिखा रहा है, और टाइम यहाँ पर भी देख लो आप 11:34। सबसे पहला काम अपन यहाँ से करते हैं इसको ज़ीरो ट्रिप को, और उसके बाद ये फ्यूल इकोनॉमी चला गया, फ्यूल इकोनॉमी को भी करेंगे यहाँ से ज़ीरो बस। और देखो 444 किलोमीटर दिखा रहा है अभी रेंज, और जब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे अपने हिसाब से चलाएंगे तो थोड़ी थोड़ी बढ़ती भी जाएगी है। ठीक है, चलो जी, जय बाबा की। भाई एक चीज़ पिछले वीडियो में बतानी भूल गया था, अब बता दे रहा हूँ दोबारा, कि ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई नहीं थी उस समय, तो कुल 250 किलोमीटर चली थी, अब 469 किलोमीटर चली है। हाँ 1500-2000 किलोमीटर बाद पूरी पीक पे अपना माइलेज देने लगेगी, लेकिन अभी तो भाई थोड़ा सा कम ही देगी ना ये। तो जब रिजल्ट आएगा तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना, कंसिडर करना है इस चीज़ को। 1 से 1.5 का डिफरेंस आएगा, जब ज़्यादा चल जाएगी ज़्यादा देने लगेगी और थोड़ा सा। और जैसे बहुत से लोग आए होंगे कैंची धाम या पहाड़ पे, आपको जाम दिखता है ना अक्सर इधर, तो भाई आज भी जाम उम्मीद है पूरा मिलने की, बिल्कुल वही कंडीशन मैच होंगी, क्योंकि देख रहे हो यहाँ येलो अभी से दिखा रहा है ये। तो भाई आज सावन का पहला सोमवार भी है, तो अपने आप ही भाई आप समझ रहे हो मंदिर वगैरह पे बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आप भी तो फंसते हो यार, आपका भी माइलेज ड्रॉप होता है ना, हमारे भी होगा, उसमें क्या है, देखेंगे रियल लाइफ पूरी कंडीशन मैच होनी चाहिए। भाई इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर इतनी जल्दी कहता है कि गियर बढ़ा लो। अब देखो, अब मैं तीसरे पे चल रहा हूँ, लगभग 2300 आरपीएम पे हूँ, अभी कह रहा 5वें पे करो यार, स्पीड भी देखो आप, मैं तीसरे पे चल रहा हूँ, मैं रिलैक्स हूँ बिल्कुल, इंजन भी रिलैक्स है, लेकिन ये कह रहा है बढ़ा लो। अब मैं बढ़ाऊंगा नहीं तो ये क्या करेगा, जो इनकी माई सुजुकी ऐप में रेटिंग आती है पूरी ट्रिप की, उसमें नंबर काट लेगा कि भैया तूने मानी नहीं हमारी, गियर बढ़ाना था बढ़ाया नहीं तूने। मैंने पिछला जो माइलेज टेस्ट करा था, आप लोग कह रहे होंगे बहुत आराम से करा था भाई तुमने, तो आराम से चला के, भाई उसमें मेरी ट्रिप में नंबर दिया मुझे 100 में से सिर्फ 62 या 67, लिखा बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है। क्यों? क्योंकि इसकी मानी नहीं हमने यार। जहाँ रिलैक्स इंजन मिल रहा है, जहाँ मुझे पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, मैं वैसे चलाऊंगा ना यार, है ना। अभी भी देखना, मैं रेटिंग का इसका फोटो दिखाऊंगा आपको, बहुत गंदी रेटिंग दे रहा होगा क्योंकि मैं इसकी मान नहीं रहा। अभी भी देखो यार, 5 लगा दूंगा तो बस जरा से मैं कहने लगे छठा बढ़ाओ, देखना अभी जरा से स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी ये लो छठा आ गया, 65 पे पहुंचेगी, छठा लगाओ, ले भैया माननी पड़ती है भाई, गुरुजी हैं हमारे, नंबर चाहिए। तो जी अब आ गए हैं अपने काठगोदाम, और यहीं से लगभग जो अपने पहाड़ हैं, चढ़ाई वगैरह है ना, एलिवेशन, वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है।
लो जी, यहाँ आ गया अपना कट और मुड़ गए अपने भीमताल के लिए। पहले भीमताल आएगा, उसकी लेक दिखाएंगे आपको, फिर उसके बाद वहाँ से आएगा भवाली, फिर भवाली से आगे आएगा अपना कैंची धाम। अपने चल लिए हैं कितना 21 किलोमीटर्स और 34 दिखा रहा है रिमेनिंग। और वैसे यहाँ पर देखो ज़रा माइलेज दिखा रहा है अभी 12.7। अब आप कहोगे भाई बस 12.7, भाई पहाड़ की ड्राइविंग जो होती है ना, उसे आप एक तरफ से मत लो। अभी हम जैसे जाएंगे तो अपने चढ़ाई होगी, लोड लेगा इंजन, लेकिन फिर वापसी भी तो आएंगे, तो ओवरऑल ट्रिप मानी जाती है। अगर आप सिर्फ पहाड़ में भी रहते हो, पहाड़ पे भी चल रहे हो ना, तो आप अपने घर से कहीं जाओगे पहाड़ में और फिर वापस आओगे, तो आपका चढ़ना उतरना दोनों मिल जाएगा उसमें। तो हमेशा जब ट्रिप देखो तो ओवरऑल ट्रिप देखो, कंप्लीट ट्रिप देखो, सिर्फ एक साइड का नहीं। ऐसे तो मैं अभी जाऊंगा तो हो सकता है मुझे 10 ही दिखा रहा हो, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो हो सकता है मुझे ये 14 के आसपास, 13.5 14 दिखा रहा हो, है ना। तो माना तो वो जाएगा ना टोटल कितना माइलेज दे रही है। तो इसी तरह से अभी इसको नहीं देखेंगे, वैसे दिखाता रहूंगा आपको मैं ठीक है। और एक चीज बता दूं भाई, पहाड़ पे जैसे चढ़ाई चढ़ते हैं सब लोग एसी ऑफ कर देते हैं कि नेचुरल हवा लेनी है, और सही भी है, लेनी चाहिए। लेकिन मैं एक्सट्रीम करने वाला हूं भाई, पूरे वहां तक जाऊंगा मैं और एसी बंद नहीं करूंगा। एसी पर ही ओवरटेक होगा, एसी पर ही चढ़ाई चढ़ेगी ये, आप समझते हो ना भाई। लोड पड़ता है, बिल्कुल डालूंगा लोड, और उसके बाद देखूंगा क्या ये परफॉर्म करती है, कितना आउटपुट देती है। और मैं एसी चला के इसीलिए चल रहा हूँ भाई, जिससे एक्सट्रीम इसका हो जाए, और आप लोग जब भी चलाओ तो आप लोग मेरे रिजल्ट से ज़्यादा ही लो। ऐसा ना हो कि भाई तुमने तो इतना दिखाया था, हमें तो इतना मिल नहीं रहा, आपको ज़्यादा ही मिलेगा। भाई ये वाले मोड़ पे हमेशा गियर डाउन करना पड़ता है और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ देखो जरा क्या बात है, कितने आराम से खिंच रही है यार गाड़ी। भाई जितनी पावर इंजन दे रहा है ना, तो पूरे पहाड़ मुझे लग रहा है दूसरा और तीसरा गियर ही निकाल देगा। और खाली ऐसे नॉर्मल चल रहा हूँ मैं तब भी दूसरा, मुझे अभी ओवरटेक करना है तब भी मैं इसे दूसरे पर ही इजीली कर लूंगा। रीजन बैंड इतना बड़ा है इसका, तुरंत पावर मिल जा रही है मुझे और इजीली ओवरटेक करके क्रूज भी कर ले रहा हूँ। जैसे ये देखो कितनी देर हो गई मुझे दूसरा या फिर इससे ऊपर अपशिफ्ट पर तीसरे तक ही जा रहा है, दैट्स इट। भाई देखो लाल हो गया है यहाँ पर, 1 घंटा 31 मिनट दिखा रहा है सिर्फ 31 किलोमीटर के। भाई जो पहले इंप्रेशन है देख रहे हो क्या ओवरटेक ले रही है यार, सटा सट है। जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस इंजन के साथ वो सुपर्ब है। इस वाली गाड़ी को अगर मैं इस एन इंजन के साथ होता तो मैं वेट करता कि थोड़ा लंबा स्ट्रेच मुझे दिखेगा ना खाली, तब मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर मुझे बस थोड़ी सी जगह दिख रही है भाई, पता है इंजन दे देगा पावर, तुरंत दे रहा है। देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ दूसरा और तीसरा गियर, बस देखो चढ़ाई है, टर्न है, फिर भी तीसरे गियर पर ही चल रही है गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है, पावर पूरी मिल रही है, पूरी सप्लाई है। और जो भी बंदा एक बार को डाउट कर रहा है भाई यकीन मानना, नहीं तो आप खुद ट्रायल मार लेना, पता लग जाएगा कितना मेजर डिफरेंस है पहाड़ में स्पेशली। भाई नज़ारे देखो जरा सामने, क्या गजब के लग रहे हैं, बिल्कुल बादलों को ओढ़े हुए हैं पहाड़, है ना, मस्त। और पहाड़ पे पहाड़ आना तब तक नहीं लगता भाई जब तक ऐसा मौसम ना दिखे, है ना। पूरे टाइम धूप ही धूप रहे तो वो मज़ा ही नहीं आता। तो भाई देखो ऐसे ही होता है ना अक्सर, ऐसी जब आगे खड़ा हुआ हो भाई पहला लगाना पड़ जाता है कभी कभी ना। यहाँ पर नहीं कोई टेंशन हो रही, यहाँ पर दूसरा ही है, और जैसे ही चाहिए पावर तुरंत सट से देखो पंजा दबाते ही पावर आ गई। ये खासियत है टर्बो की भाई, जहां पावर चाहिए आप तुरंत ले सकते हो, आपको पहले से ऐसा लंबा प्लान नहीं करना। क्या गजब कॉर्नरिंग हो रही है यार इस पावर के साथ, ये चौथा लगा लिया यार मैंने। भाई क्या जबरदस्त फील हो रहा है ना, देख रहे हो नज़ारे गजब। और पहाड़ का यही सीन है, जब मौसम ऐसा होता है तो हर मोड़ के बाद आपको एक अलग व्यू दिखेगा। आपको लगेगा यार पहले वाला व्यू बढ़िया था, लेकिन जैसे ही मोड़ मुड़ोगे देखो जरा जैसे ही मोड़ मुड़ोगे आपको फिर से नया सा फील होगा। देखो वही जो बादल थे उन्हीं को चीर रहे हैं हम, मस्त लग रहा है ना ये। भाई कैमरा कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता है कोहरे को या बादलों को, रियल लाइफ में बहुत मस्त लग रहा है। और ऐसे मौसम में ये सनरूफ भाई इसी मौसम के लिए, ये कोई कितना कह ले मजा तो यहीं आता है। ये देखो देखो भाई बूंदे भी आने लगी हैं, मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है, सबके शीशे खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एसी चला रखा है। और ये जितनी आपको पावर पिकअप सब कुछ ओवरटेकिंग दिखा रहा हूँ ना, ये एसी के साथ ही है। बस यार मुझे भी लग रहा है शीशे खोलूँ और मज़ा लूँ मौसम का, बट
दिखाना तो एक्सट्रीम टेस्ट है ना, कि जितना मेरे को दे रही है आपको उससे ज़्यादा ही दे माइलेज। मेरा यही है, मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि भैया देखो मुझे तो 20 दे दिया इसने पहाड़ पे और आप कहो जी हमें तो 15 ही दे रही है। नहीं नहीं, मुझे एक्सट्रीम ही दिखाना है इसका। लेकिन हो तो रहा है मौसम यार, खिड़की विड़की खोलने वाला बिल्कुल। तो जी आ गए बातें करते करते भीमताल। सामने देखो भीमेश्वरी देवी मंदिर, इसीलिए इसका नाम भीमताल है। और अब आएगी सामने अपने लेक। क्या बात, मौसम तो ऐसे ही होना चाहिए भाई। और ये भाई लेक दिख ही नहीं रही है, देखो इधर लेक है पूरी, पूरी पे बादल लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा ना, ये पूरी की पूरी लेक है इस समय। बस भाई इसमें मैंने उस समय भी कहा था होना चाहिए था ऑटोमेटिक वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर। वो अब भी मुझे लग रहा है बीच बीच में बूंदें पड़ जा रही हैं, कभी तेज हो रही है कभी स्लो हो रही है, यहाँ पर बार बार मुझे इसे हटाना पड़ रहा है। टॉप मॉडल में ये रेन सेंसिंग तो देना चाहिए था यार वाइपर इन्होंने। नज़ारों में इतना खो गए हम भाई, आपको अपडेट ही नहीं दिया। टोटल चल रही है 39 किलोमीटर, ये देखो सामने, और 10.2 का ये माइलेज दिखा रही है। और भाई जितनी देर में चढ़ाई करी है, ओवरटेकिंग बिल्कुल बिंदास करी है, क्योंकि पावर मेरे पास पूरी है। और उसके साथ साथ भाई बीच बीच में हमने जो आप शॉट देख रहे हो ना, जो ट्रैकिंग शॉट है, मतलब मोड़ते हुए बाहर से जो शॉट है वो भी ले रहे हैं हम, तो उसका भी खाई रही है, तेल पी रही है खड़ी गाड़ी, सब कुछ इंक्लूड करके। और AC के साथ 10.2 दे रही है, सही है। अभी तो वापसी उतरेंगे अभी, तब मैनेज हो जाएगा सब। ये फिलहाल कितना 50 मिनट 16 किलोमीटर। और मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले रहा हूँ जिससे एवरेज बढ़े मेरा, क्योंकि भीमताल का एक बाईपास भी है जहाँ जाम भीड़ नहीं होती। मैं उस बाईपास पर नहीं गया, मैं शहर के बीच से लाया हूँ। मुझे था कि फंसे यार गाड़ी, जितना हो सके कम से कम जो दे सकती है, आप लोग रियल लाइफ में फेस करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फेस हो। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल परफेक्ट लगा भाई, ना ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है मोड़ने में। और उसके साथ मोड़ने के बाद जैसे ही हम टर्न पूरा कर लेते हैं तो बस मुझे ग्रिप ऐसे लूज करनी है, ये अपने आप रीसेंटर हो जाता है, और ये बहुत बड़ी हेल्प करता है। बिल्कुल परफेक्ट ट्यूनिंग लग रही है यहाँ पर। तो अभी नीचे कैसा मौसम हो रहा था भाई, पूरा लगा हुआ, बारिश पड़ रही है, और यहाँ पर फिर से धूप आ गई, देखो जरा। और फिलहाल भवाली हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। हाँ बस लास्ट बैंड है, भवाली पहुँच चुके हैं। यहाँ से कितना 9 किलोमीटर रह गया, 9 किलोमीटर या आधा घंटा दिखा रहा है यार, बहुत जाम रहता है यार वहाँ। अब देखो भाई कितनी तेजी से माइलेज बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही डाउन हिल आया हूँ, यहाँ पर जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है वो काम कर रहा है। ऊपर वो देखो वहाँ पर है ना साइन आ रहा है, और अभी 9.9 था जैसे ही मैं ऊपर टॉप पे पहुँचा था, अब 10.4 आ चुका है एकदम तेजी से। यही चीज़ होगी जब हम वापस जाएंगे ना, यही हेल्प करेगा। और स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है, जैसे इनपुट देता हूँ हल्का सा, तुरंत इंजन चलता है, वैसे अपना हाइब्रिड। क्या बात है भाई, पहुँच गए हैं आखिरकार कैंची धाम। भाई जब अभी सालाना वो होता है ना, तो ये पूरा इधर जगह बना रखी है, रोड खाली रहे, और यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन बनती है। ये कुछ ही साल में इतना कमर्शलाइज हो गया। देखो यहाँ पर ये बड़ा ओम बन रहा है, मैं कह रहा था ना ओम ही तो है भाई, ओम ही है। देखो वो इधर से देखोगे अगर, तब आपको दिखेगा नीचे। बाकी ये नीचे मंदिर अपना। चलो भाई कहीं गाड़ी लगाते हैं अब, और दर्शन करके आते हैं फिर अंदर से। तो भाई गाड़ी देखो पार्किंग में लगा दिया अपन ने, और जो फिलहाल का स्टेटस है 56 किलोमीटर चली है। और देखो उस समय भी 400 समथिंग ही थी रेंज, यहाँ पर अभी भी 415 है ना। और 10.6 की आ गई माइलेज, क्योंकि लगभग 5-6 किलोमीटर डाउन हिल ही था इसमें। ठीक है, इतना मज़ा भाई जो दिल्ली मुंबई में चौपाटियों पर चलने में नहीं आता होगा, जितना इस रोड पे ये जो बनाई है फुटपाथ, उस पर चलने में आता है। अब ये लास्ट है, इससे आगे फ़ोन यूज़ नहीं होता, तो करेंगे अभी नहीं, इसीलिए आके मिलते हैं। चलो भाई दर्शन हो गए अपने पूरे, और गाड़ी अपनी रेडी है, चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। जिनका आशीर्वाद हम पे, उनका आशीर्वाद सब पे बना रहा है। गाड़ी भले मेरी नहीं है, लेकिन भाई मेरे से कम भी नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। तो भाई जय श्री राम, हमारे महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे। इस पे बांध देते हैं अपना धागा। अब यहाँ से चलते हैं वापस। तो भाई वापसी निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन एक जगह और आपको जरा सा लेकर चलता हूँ, बिल्कुल सामने ही है यहाँ पर। जब भी आप कैंची धाम आओगे ना, वो आपके जगह बहुत काम आने वाली है, बड़े भाई की तरह है अपने। आओ जरा दिखाता हूँ। तो जो जगह मैं कह रहा था वो है ये, और सबसे बढ़िया चीज़ है भाई सामने बिल्कुल पार्किंग है। और पार्किंग सिर्फ इतनी नहीं है, नीचे भी करीब 25-30 गाड़ियों की पार्किंग है। अब मैं मिलवाता हूँ अंदर जाके।
चलो जी, जय महाराज जी। टर्बो लेके यार तुम्हारे यहाँ आए हैं यार, लोगों को दिखा भी रहे हैं कि कभी आए तो भाई ऐसी जगह पे आए जहाँ दिक्कत ना हो यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने में है। गाड़ी कैसी है बताओ? बढ़िया। चलो अब देखो यहाँ की जो मैं कह रहा था ना आपको बहुत काम आएगी चीज़। सबसे पहले तो जैसे ही आप आओगे आपको कैंचीधाम पीछे दिख रहा होगा और ये होटल जो है सबसे पहला पड़ेगा ना। और किस नाम से था अपना? बाबा जी गेस्ट हाउस। बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाए, खाना इधर हो जाएगा। और देखो मेन चीज़ इधर आओ, मेन जो हाईलाइट है वो है ये। यहीं से आपको सामने महाराज जी का मंदिर दिखेगा। यहीं से आप उतरो, गाड़ी यहीं खड़ी कर दो। ये पूरी पार्किंग इन्हीं की नीचे दिख रही है ना, ये पूरी पार्किंग है उधर तक, गाड़ी लग जाए। और वहाँ सीधा ये पैदल चले जाओ, सिर्फ 100 मीटर है, सामने मंदिर। और भाई दर्शन करके वापसी आओ, खाना खाओ और निकल जाओ यहाँ से। चाहे सिर्फ गाड़ी खड़ी करनी, गाड़ी खड़ी कर दो, नहाना धोना है नहा धो लो, कमरे हैं, रूम वूम है सब। मैं खुद फैमिली को लेकर आता हूँ ना तो यहीं पर ही आके रखता हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री। जाम वाम और पार्किंग मार्किंग सबसे टेंशन फ्री। नंबर नीचे डाल दूंगा। तो हमारे बड़े भैया पांडे जी यहाँ पर मिलेंगे आपको हमेशा की तरह। और नंबर जो है वो यहाँ पर देख लेना, बिल्कुल जूम करके दिखा दो, यहाँ देख लेना, बाकी नीचे भी डाल दूंगा मैं। चलो जी चलते हैं। बहुत बढ़िया दाल चावल खिलाया है भाई, स्पेशल पहाड़ी वाले। चलो ओके ओके भाई। भाई यार लो एंड भी कितना अच्छा है इसका। हम नॉर्मल NA इंजन भी बात करें तब भी हम 2200 RPM से ऊपर उठाते थे। यहाँ देखो मैं अपहिल पे हूँ, अब तीसरा गियर है, देखो जरा RPM। और गाड़ी उठ रही है बिना स्टॉल किए हुए, बिना कुछ किए हुए गाड़ी उठ रही है सीधा सीधा। ये चीज़ आप तब फील करोगे जब खुद चला के देखोगे ऐसी कंडीशन में। भाई देखो, लो ब्रेक ले ली मैंने, आगे स्लो। अब मैं लो यहाँ से सीधा प्रेस कर दिया मैंने, 1200 RPM से उठी है तीसरे गियर में, और वो भी अपहिल है ये देखो, चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ मैं। भाई खेल बना रखा है यार इस इंजन ने बिल्कुल। ये वही है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। मस्त मजा आ रहा है, क्या बात है। एक चीज़ मुझे और बढ़िया लगी इसमें, जैसे 360 कैमरा में जनरली क्या होता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे सेंस करते हैं कहीं ट्रैफिक वगैरह में तो एकदम से यहाँ पर चालू हो जाता है अपना कैमरा। इसमें भी वही चीज़ होती है, लेकिन भाई इतना क्विक होता है, जैसे ही कोई सेंसर सेंस करता है एकदम से कैमरा आ जाएगा तुरंत, मिली सेकेंड्स में, है ना। और जैसे ही सेंसर हटता है, मतलब सेंस करना बंद करेगा, वैसे ही एकदम से हट जाएगा। ये चीज़ कहाँ दिक्कत है, कई गाड़ियों में क्या होता है, मोस्टली गाड़ियों में मैंने ये देखा है कि उसके बाद 4-5 सेकेंड तक कैमरा चलता रहता है वो। अब आप भीड़ भाड़ में हो, बहुत ही ज़्यादा दिल्ली वगैरह में हो और आपको मैप देखना है, वो मैप भाई गायब रहता है 3-4-5 सेकंड तक। इसमें सही है, जैसे ही सेंस करना बंद करा मतलब उसे लगा रिलैक्स हो गया और वो तुरंत ही बंद हो गया, बिना लैग के एकदम से मैप वाली स्क्रीन आ जाती है। ये बहुत बढ़िया है। लो जी लग गया जाम फिर से। बिल्कुल वही सारी चीज़ें होंगी भाई जो आपके साथ होंगी ना, वही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मिनिमम साइड जो माइलेज आएगा ना वो आएगा इसमें, मिनिमम साइड, क्योंकि पूरे टाइम AC जो है चालू ही रहा है। बार बार यही बता रहा हूँ मैं। और पक्की बात है, जब आप निकालोगे एवरेज तो आप यही कहोगे भाई हमने आपसे ज़्यादा ही निकाला। और सही भी है। भाई मारुति ऐसे ही नहीं बनी है यार, जहाँ कोई सोचता नहीं है यहाँ गाड़ियाँ मिल सकती है, बेच रहे हैं। ये देखो जरा, मैं भवाली में हूँ अभी और लो यहाँ भी शोरूम बना रखा है इन्होंने। और ये तो ये हुआ, ऊपर पिथौरागढ़ जाओगे वहाँ पर भी है। सोचो जहाँ भाई कुछ नहीं मिलता वहाँ कारें बिक रही हैं। और उससे ऊपर सबसे लास्ट चले जाओगे ना अगर, कहाँ पर, धारचूला, जहाँ इसके आगे चाइना आ जाता है, भाई वहाँ पर भी शोरूम बन रहा है। सोचो उसके आगे जाने के लिए तो पासेस बनाने पड़ते हैं ना सरकारी, वहाँ भी है। यहाँ पर बताओ शोरूम वोरूम बढ़िया। चलो एक बार जाके देखें अंदर। देखो भाई अभी कह रहा था ना मैं, कैंचीधाम रोड भवाली, बाकी अपनी सी बात है है ना। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम सेट। और सेल्स वगैरह सही होती है यहाँ पर? सेल्स सही होती है सर, सब बढ़िया चल रहा है। चलो भाई, मेन पर्पस यही होता है भाई, यहाँ के ऊपर के लोगों को नीचे ना भागना पड़े, है ना। कंपनी का पर्पस यही होता है, क्योंकि हम उनको जो है गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है कई बार और इंक्वायरी मिल जाती है। वही भाई यूट्यूब वगैरह कितना हो जाए, लेकिन रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है ना भाई, रियल लाइफ ही होता है। शोरूम का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होता है और वहीं से आदमी का मूड बनता है। और सही है भाई, कर रही है कंपनी। चलो जी ओके, थैंक यू। चलो यार अब अपना कंटिन्यू करते हैं वापस माइलेज टेस्ट। अभी तो वहाँ से भीमताली आए हैं, उसी में 11 की एवरेज आ गई है। अभी देखो जब नीचे जाएंगे यहाँ से तब कितनी पहुँचती है। मैं उम्मीद लगा रहा हूँ 14 तक की, ठीक है, पहले भी बताया, अभी भी 14 तक का मैं उम्मीद है। और
इस पावर के साथ, इस गाड़ी के साथ पहाड़ के अंदर 14 बहुत बढ़िया। देखते हैं कितना आता है फाइनल में। फिलहाल तो 11 पहुंच चुकी है। मैंने कहीं सुना था कि इसको कहा जा रहा था, ये टर्बो वाली को, कि हाँ इंजन तो बढ़िया है बट वो डायनेमिक्स नहीं है इसमें, जैसे टाइट कर्व्स पे और जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं जर्मन कार से। तो भाई साइड बाय साइड किसी रेस ट्रैक पे जर्मन कार से आप कंपेयर करोगे, हो सकता है ये उस लेवल पे ना पहुंचे, उससे 19 रहेगी बस, है ना, ऐसा नहीं है बहुत लैग करेगी, बट जो रियल लाइफ कंडीशन होती है भाई वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आप इस तरह से पहाड़ों पे चल रहे हो, कर्ब्स पे चल रहे हो, एकदम से गड्ढे आ जा रहे हैं सामने, उनको भी तो सोक करना है। ऐसा नहीं है इतना टाइट सस्पेंशन दे दिया कि रेस ट्रैक पे टाइट बैंड्स पे, कर्ब्स पे तो बहुत सॉलिड लग रही है आपको, लेकिन जैसे एकदम गड्ढा आ रहा है अंदर धाड़ से पड़ रहा है वो बहुत सॉलिड। नहीं नहीं नहीं, बीच में होना चाहिए। जो आप रियल लाइफ में चीज़ें एक्सपेक्ट करो और फेस करते हो ना, उनको पूरी तरह से सोक करते हुए और आपको परफेक्ट बैलेंस दे, वो चीज़ होनी चाहिए। वो बिल्कुल है इसमें। और जब से ये इंजन आया है भाई 1.0 का, तब तो वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया इसने कि कहीं इतनी सी जगह दिखी एकदम पंजा दबाया और सुट्टा सुट भगा ली गाड़ी। बारह की एवरेज आ चुकी है इस पे। और यार इतना इजी सा लग रहा है, मतलब क्लच वगैरह भी इतना लाइट है, गियर शिफ्टिंग इतना इजी है, पोस्चर इतना बढ़िया है, तो कोई ऐसे थकान जैसी फील होती है ना कि हाँ यार जाम वाम है, देखो ऐसे ही चल रहा है सब, लेकिन कोई वो नहीं लग रहा, मतलब अनईजी सा फील नहीं हो रहा, मस्त सा लग रहा है बिल्कुल। और मेन तो कंसर्न ये था माइलेज का, खिंच जाएगी बात है भाई। 14 लेकर चल रहा हूँ, अब देखो यार कितना होता है, फिंगर क्रॉस्ड। तो भाई शाम हो चुकी है, हम रुक गए थे कहीं, और अब आप देखो जरा 6:40 हो चुका है। सबसे बड़ी टेंशन मुझे हो रही है किस चीज़ की भाई, 8 बजे तो वीडियो पब्लिश होती है, अभी इतने सारे पार्ट है, सुबह से ड्राइव कर रहे हैं ना, वो भाई वो ये ट्रांसफ़र हुई है ना एडिट हुई है, क्या ही होगा। लेकिन एक चीज़ जो हुई है वो है ये, आप इधर देखो 14.7 की माइलेज आई है, टोटल 150 किलोमीटर अपन चला चुके हैं यहाँ पर देखो, ठीक है, 14.7 की आ गई है। अब मेरे से जो वो पंप है वो वाला, वो है बहुत दूर, है ना, वहाँ पर जाऊँगा और भाई वीडियो आज आनी इम्पॉसिबल ही हो जाएगी। तो मैं आपको कुल मिला के सारी बता दे रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि ऑटो कट अपन ने पिछले जो वीडियो है उसमें करा था, तो अपना जो एरर आया था वो देखो मीटर पे दिखा रही थी लगभग 17.7 और एक्चुअल आया था 17.35, मतलब लगभग 0.35 का 0.4 पकड़ लो, उसका एरर था, ठीक है। तो अगर उसी हिसाब से यहाँ पर भी लेते हैं हम, तो 14.7 में से 0.4 हटा दो तो 14.3 के आसपास अपना माइलेज आया है। और इसमें पूरा का पूरा आप समझो जो एसी है वो चालू रहा है, 2 लोगों का लोड रहा है, और कंप्लीट ट्रिप इस तरह से लिए जैसे टर्बो गाड़ी चलती है, जैसे टर्बो इंजन चलता है ना भाई, उसी तरह से। क्विक ओवरटेक जहाँ करनी है वहाँ करो। मैंने तभी आपसे कहा था जो लीस्ट हो सकता है मैं वो आपको बताऊंगा, और भाई आप 14.5-15 एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। और बिल्कुल ये देखिए स्मार्ट हाइब्रिड काम पूरा कर रहा है, और यहाँ पर 14.7 अभी है, लगभग 14.3 से 14.4 के करीब करीब माइलेज आपको मिलने वाला है। तो भाई ये था इस वीडियो में। भाई मुझे उम्मीद वही है कि आप सोच रहे होंगे भाई लास्ट में वो कराना है, लेकिन अभी यार बहुत दूर है। आप टाइम भी तो देखो यार, 6:40 हो चुके हैं और अभी भी नहीं पता ये 8, 8:30, 9 बजे कितने बजे वीडियो आती है, मुझे खुद नहीं पता भाई। यही करना है, अब जल्दी हो रही है, क्या करें। और भाई इसका मीटर देख रहे हो, यहाँ पर रेंज जब चलाई थी हमने सुबह 440, 444 के आसपास दिखा रहा था, और देखो जरा 477। भाई रेंज का ही समझ नहीं आता, इतना चलाने के बाद, पहाड़ पे चलाने के बाद ना यहाँ कांटा डाउन हुआ है ना यहाँ पर रेंज डाउन हुई है। चलो करते वीडियो को एंड। लेकिन इसका ये जो माइलेज है, पहाड़ वहाड़ सब कुछ आपने देखा, हर एक चीज़ दर्शन करे महाराज जी के, वो सब कुछ एक्सपीरियंस कैसा लगा वो ज़रूर बताना। तो माइलेज अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दूसरा सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद।